So anyone wants to discuss something? So, good evening all and welcome all for joining today's beautiful, amazing and wow session. Thank you, thank you, thank you. Love you all. So someone wants to share something? कुछ शेयर करना चाह रहे हैं और कल की जर्नी से समथिंग एल्स कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस। अच्छा, कितने लोगों को बिलीव है कि उनकी डिजायर पूरी हो रही है? यस। कितने लोगों को बिलीव है? कितने लोगों ने कल ये काम टोटल बिलीव से किया? यस। पालकोट लिख रही है यस। विन लिख रही है आई बिलीव। वाओ। यस। पूनम लिख रही है यस। ओके। पूरा बिलीव मैंने किया। वाओ। यस। आई हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव। गुड गुड। किसी को डिजायर विजुलाइज करते समय ये तो नहीं मन में आया कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा? ऐसा ऐसा थॉट चेक कर लीजिए एक बार। कोई ऐसा बिलीफ तो नहीं आ रहा हमारे दिमाग में, इस टाइप का बिलीफ कि ये बात मेरी पूरी होगी कि नहीं होगी, या कुछ डिजायर करते करते ये मन में आ गया हो कि हाँ अरे ये तो मैंने इतनी बड़ी डिजायर लिख दी, कैसे पूरी होगी? इस तरीके का कोई डाउट आ गया हो मन के अंदर, या किसी को लग रहा हो कि अरे मैंने तो पहले भी ये काम किया हुआ है तब मेरा पूरा नहीं हुआ था, अब पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा कोई बिलीफ आया हो आपके मन में? ऐसा ऐसा कुछ है आपके मन में? तो इस चीज को चेक करें। साथ साथ फुलफिल भी हो रही हैं। निशा गेरा, वाओ, गुड। नो नो नो, वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस। हल्का भला, गुड। माई स्ट्रॉन्ग डिजायर हैज स्टार्टेड टू कम ट्रू। आई फेल्ट द सिक्स साइंस। गुड गुड, वेरी गुड। सो ये बिलीफ चेक करना ना बहुत जरूरी है। हम अपने डिजायर यूनिवर्स को दे देते हैं और साथ में ना हम कई बारी ये चीजें ले आते हैं अपने मन में, अरे मैंने कह तो दिया, पता नहीं ये बात पूरी होगी कि नहीं होगी। देखिए, जब हम ऐसा कहते हैं ना, पता नहीं ये बात पूरी होगी कि नहीं होगी, तो देखो हमने भगवान जी के सामने अपनी इच्छा तो रख दी और हम अब उनसे पूछ रहे हैं, बताओ आप कर पाओगे इसको कि नहीं कर पाओगे? ओके, तो ऐसा ऐसा मत करना कि हम उनके सामने, यूनिवर्स के सामने इच्छा रख रहे हैं और यूनिवर्स से कह रहे हैं, अच्छा बताओ मैंने आपके सामने इच्छा रख दी, अब आप बताओ आप इसको पूरा करो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इट इज लाइक दैट। तो अपने बिलीफ चेक कर लीजिएगा एक बार कि कहीं डिजायर मैनिफेस्ट करते समय, अपनी डिजायर्स को नजरों के सामने रखते समय कोई मेरा पुराना बिलीफ तो आड़े नहीं आ रहा जो इसमें मेरे लिए कहीं बाधा बन जाए। अगर वैसा कोई बिलीफ आड़े आ रहा है, जैसे मान लीजिए किसी ने पैसे के लिए, मनी के लिए डिजायर मैनिफेस्ट की हुई है कि मुझे इतना पैसा, मुझे 1 करोड़ रुपीज चाहिए। ओके, डिजायर है, आप विजुलाइज भी कर रहे हो और विजुलाइज कर रहे हो और उसके बाद भी अगर आपके मन में ये बात आ गया, अरे मैंने इतना बड़ा अमाउंट मांग लिया, ऐसे थोड़ी कोई आ जाता है। पैसा कोई इतनी आसानी से थोड़ी मिलता है। पैसा तो बहुत मुश्किल से आता है। देखिए, कहीं आपका ये बिलीफ तो नहीं है पैसे के लिए। अगर आपका ये बिलीफ है पैसे के लिए, तो अगर आप वो 1 करोड़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बिलीफ आपका जो है ना, ये बीच में अटक रहा है कि पैसा कोई आसानी से थोड़ी कमाया जाता है। ये बिलीफ अटक रहा है। तो इस बिलीफ को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपके डिजायर्स में कोई भी ऐसा बिलीफ अगर आ रहा है, तो इस बिलीफ को हम चेंज कर सकते हैं एफर्मेशन से। हमेशा अपने ब्रेन को एफर्म करिए कि मनी आराम से आ रही है, इट इज इजिली कमिंग टू मी, राइट? मेरे ऊपर वर्षा, मेरे ऊपर रुपीज की बरसात हो रही है, ऑलवेज फील इट। ओके, आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसा है। अबंडेंस एंड अबंडेंस ऑफ मनी। आप 4-5 दिन ऐसे पॉजिटिव थॉट्स जो हैं अपने ब्रेन में लाएंगे, अफर्म करेंगे, तो जो आपका पुराना वाला बिलीफ है ना कि पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता, बहुत मुश्किल से मिलता है,
वो बिलीफ जो है वो आपका अपने आप कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो भी आपका क्रिएट किया हुआ बिलीफ है। और अब वो बिलीफ जो है मेरी मैनिफेस्टेशन में अगर बाधा आ रहा है तो मुझे उसको चेंज करना है। वो बिलीफ आपका आपके हिसाब से ठीक है, ठीक है, बट मैनिफेस्टेशन के लिए हमें पॉजिटिव बिलीफ चाहिए। तो हमें अपने आप को ना ये अफर्म करना है कि मनी इज कमिंग टू मी, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी, इट इज रेनिंग, वर्षा की तरह बरस रहा है। एंड फील, आपके ऊपर कॉइन्स बरस रहे हैं, डॉलर्स बरस रहे हैं, रुपीज बरस रहे हैं, फील इट। ओके। और कई लोगों को हेल्थ से रिलेटेड बिलीफ होता है कि मैं तो बड़ी उम्र हो रही है, अब तो बूढ़ा होना ही होना है, अब तो मैं ठीक ही नहीं हो सकता, अब तो ये बीमारी मेरी ठीक ही नहीं हो सकती, मेरा दर्द तो खत्म ही नहीं हो सकता। देखिए, अगर आपका ये बिलीफ है और आप हेल्थ की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो ये बिलीफ आपका अटकेगा। तो इस बिलीफ के लिए अफर्म कीजिए, डेली अफर्म कीजिए, मॉर्निंग में उठने से पहले अफर्म कीजिए, रात को सोने से पहले अफर्म कीजिए, और चलते फिरते अफर्म कीजिए कि आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डूइंग ऑल माई वर्क कंफर्टेबली। मैं अपने सारे काम सहजता से आसानी से कर रही हूँ, कर रहा हूँ। मेरे सब सब पैरामीटर, माय ऑल पैरामीटर्स ऑफ बॉडी आर नॉर्मल, माय हार्ट बीट इज नॉर्मल, माय ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, माय शुगर लेवल्स आर नॉर्मल। तो इन इन चीजों की अफर्मेशन कीजिए। बिलीफ, नया बिलीफ क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक और एक ही तरीका है कि हम अपने माइंड को अफर्म करना शुरू कर दें। और कितनी बार करें, जितनी बार आप करेंगे उतनी जल्दी आपकी ये नई सीडी रिकॉर्ड हो जाएगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में। जो ये हम बुक कर रहे हैं ना, ये बुक सारी की सारी गेम है सबकॉन्शियस माइंड की। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो हम थॉट डालते हैं वही थॉट जो है वो प्लांट बन के हमारे सामने आ जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स डालिए और उनको उनका ट्री बनने दीजिए। और देखिए, ये 5-6 दिन की बात है, 5-6 दिन आप उस चीज के रट्टे लगाते रहिए कि आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, माई ऑल बॉडी पैरामीटर्स आर नॉर्मल। उनके रट्टे लगा लीजिए जो आप चाहते हैं अपने बॉडी के लिए। एंड विजुअलाइज, आप आप जैसे यंग थे, यूथ थे, छोटे थे, खेलते थे, भागते थे, घूमने जाते थे, वैसे ही अभी कर रहे हैं सब काम। स्विम कर रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, जो भी आप खेलते थे उन सब चीजों को विजुलाइज कीजिए। और देखिए, आप आपको अपनी हेल्थ में बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके। सिमिलरली, अपने बिलीफ अगर रिलेशनशिप के लिए आपके हैं कि नहीं ये तो मेरे से बात ही नहीं करता, ये तो मेरे से बोलता ही नहीं है, ये तो मेरे साथ समय ही नहीं बिताता, या मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं मानते, या मेरी वाइफ मेरी बात नहीं मानती, या मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता है, अपनी मन की मर्जी करते हैं, अगर ऐसे बिलीफ है ना, वो भी हमारे एफर्मेशन से ही ठीक होंगे। उनके लिए पॉजिटिव एफर्मेशन अपने माइंड में लेकर के आइए। ओके। सो ऐसा बिलीफ अगर है तो हम उन बिलीफ्स को एफर्मेशन से चेंज करेंगे। और एफर्मेशन की लिस्ट आपको मैंने दी थी, आपके पास ग्रुप में है, आप रिकॉर्डिंग कीजिए। देखिए, मैनिफेस्टेशन में एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन एंड मैजिक कोड, इन तीनों की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप अगर इन तीनों पे फोकस होकर के काम करेंगे तो आपके रिजल्ट आपके सामने बहुत जल्दी आएंगे। ओके। सो अफर्म योरसेल्फ, अपनी अफर्मेशन रिकॉर्डिंग बनाइए, 10-15 मिनट की बनाइए, चाहे 8-10 अफर्मेशन है, बट उनको 4-5 बारी रिपीट रिपीट बोलते चले जाइए। और उस रिकॉर्डिंग को रात को सोने से पहले जब आप सेमी स्लीप में चले जाते हैं लगा लीजिए, चलने दीजिए उस रिकॉर्डिंग को, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होती चली जाएगी। और दिन में उठते बैठते अगर आपने अपना बिलीफ पकड़ लिया है तो उसके लिए एफर्मेशन बना 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 लीजिए अपनी, और उसको उठते बैठते अपना बोलते रहिए, मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन दोहराते रहिए उसको। ओके। सो
एनी क्वेरीज, कुछ और पूछना चाह रहे हैं? और वी विल स्टार्ट टुडेज जर्नी। आज की जर्नी शुरू करते हैं हम। आज का हमारा बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, बहुत बढ़िया। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? ओके, सो टुडेज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जर्नी, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, मैजिकल एयर यू ब्रीथ इन। यस, आज किसने पढ़ना है हमारे लिए? अमिता, अमिता ने किया था। अमिता, आर यू ऑनलाइन? अमिता, आर यू ऑनलाइन? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? से यस और नो? Yes, ma'am. Yes, यस। ma'am. अमिता ऑनलाइन है क्या? Yes, ma'am. यस। ओके, स्टार्ट द टॉपिक। 23rd डे, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। हाँ जी, 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप थोड़ा अपना स्पीकर पास कीजिए, वॉइस बहुत कम आ रही है। अभी 1 मिनट। हेलो हाँ जी, मैम, आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। नमस्ते मैम। नमस्ते। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत सम्मोहित। मैरी एलन चेन, 1887 1973, शिक्षाविद और लेखिका। तो देखिए, ये बहुत बहुत पॉसिबल है कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं और जब आप घर लौटे तो आप बिल्कुल बदल चुके हो। आप कहोगे ये मैजिक कैसे हो जाएगा? कैसे? हम मॉर्निंग वॉक के लिए गए और जब हम वापस आए तो एकदम चेंज। कैसे? कैसे संभव है ये? देखिए, आज हम इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा कि हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं और जब वापस आ रहे हैं तो हम अपने आप को बिल्कुल बदला हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या मैजिक क्रिएट कर दिया उस एयर ने? यस, हाँ जी, यदि पढ़िए। किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में मैं दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूं कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और
उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंडों और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे अभी सभी आपस से जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी से जरा भी परिवर्तित पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है और वे सब हमारे लिए हैं। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्वों का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं पृथ्वी का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी और फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि अमिता 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी, देखिए बहुत अच्छी आपने अपनी सृष्टि की रचना देखी है, कैसी है। सब चीजें सुव्यवस्थित ढंग से हैं वहां पर। स्टार्स देखिए, सन देखिए, चंद्रमा देखिए, अर्थ देखिए, इन सब के बीच में एक निश्चित दूरी है। सभी प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में हैं, कोई प्लैनेट किसी से टकराता नहीं है। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है ये। आपके प्लैनेट पे, अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है यहाँ पे लाइफ? क्योंकि यहाँ पर एक आदर्श संतुलन बना हुआ है एयर का, वाटर का, ऑक्सीजन का। इसलिए आपकी लाइफ जो है अर्थ पर पॉसिबल है। तो आज हम बात कर रहे हैं मैजिकल एयर की। देखिए, जब हम नेचर की बात करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो भी नेचर के 5 एलिमेंट से मिलकर के बनी है। हमारी बॉडी क्या, आप किसी भी चीज की रचना देखें, कोई भी चीज आप ले लीजिए, उसके अंदर नेचर के 5 एलिमेंट्स हैं ही हैं। वाटर, एयर, स्पेस, अग्नि, जल, ये सारे ऑल 5 एलिमेंट्स। मिट्टी जिसको आप कहते हैं, मदर अर्थ, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर भी हैं। इसका मतलब क्या है कि हम नेचर से कितने जुड़े हुए हैं।
अगर नेचर में इन सब चीजों का बैलेंस है तो समझिए हमारी बॉडी में भी इन सब चीजों का बैलेंस है, क्योंकि नेचर बैलेंस्ड है। अगर नेचर इम्बैलेंस है तो आप देखिए हमें भी कितने सारे रोग हो जाते हैं, जिसको आप कहते हैं ना वात कफ पित्त, ये सब क्यों है? ये नेचर, जब नेचर इम्बैलेंस होती है तो हमारी बॉडी की नेचर इम्बैलेंस हो जाती है। दिस इज द रीजन। जो हमारी मैजिकल एयर है उसका बैलेंस हमारे अर्थ पर है। ओके, तभी हमारी अर्थ पर हमारी लाइफ है। और देखिए कितना खूबसूरती से ये बैलेंस मेंटेन किया हुआ है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं। आप क्या सोचते हैं ये ऐसे ही संयोगवश हुआ है? ये नेचर का मैजिक है, ये नेचर का मैजिक है, उसने इस तरीके से बैलेंस बनाया हुआ है। और अगर हम और आकाश की ओर और ऊपर जाते हैं तो एक ऐसा सुरक्षा कवच है, एक ऐसी शील्ड बनी हुई है, एक ऐसी लेयर बनी हुई है जो हार्मफुल रेडिएशंस को हम तक पहुंचने ही नहीं देती। तो जो ये हमारा एयर का कवच हमारे को चारों तरफ घेरे हुआ है, उस मैजिक एयर को क्या हम लोगों ने ग्रेटिट्यूड दिया? देखिए कितनी जगह ये एयर प्रेजेंट है। आपके प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एयर, आप ब्रीथ कर रहे हो बिकॉज ऑफ द एयर, आग जलाते हैं उसके लिए भी एयर की जरूरत है, रेलगाड़ी का इंजन चलाने के लिए भी एयर की जरूरत है, आप एरोप्लेन में सफर करते हैं उसके लिए भी एयर की जरूरत है, गाड़ी में इग्निशन देते हैं उसके लिए एयर की जरूरत है। देखिए कितनी जगह हमारे पास एयर काम आ रही है, क्या हमने कभी उसके लिए शुक्राना किया? सोचिए जरा, सोचिए सोचिए और बताइए मुझे कि इतनी यूजफुल एयर, उसके लिए हमने कभी शुक्राना किया? हम कह देते हैं हवा बड़ी अच्छी चल रही है, और थोड़ी सी गर्म हो जाए तो हम कहते हैं वो लू चल रही है, गर्मी लग रही है, मात्र इतना ही कह देते हैं। पर देखिए जो एयर का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑक्सीजन जो आप ब्रीथ इन कर रहे हैं, जो ब्लड के द्वारा आपके बॉडी के हर सेल को जीवित रखे हुए है, आपके हर सेल को जान दे रहा है, उसकी ग्रोथ कर रहा है, क्या हमने कभी उस एयर का शुक्राना किया? क्या उतना शुक्राना किया कि हम श्वास श्वास में एयर को अंदर ले रहे हैं? क्या हर श्वास में हमने एयर का शुक्राना किया? देखिए अभी कोविड के टाइम पे जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं वो इस एयर की वैल्यू को समझ पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज डाला हुआ था, एक लेडी जो है वो हॉस्पिटल से बिल्कुल कोविड से ठीक होकर के आई, तो जब बिल देने की बारी आई तो बहुत बड़ा बिल था, आई थिंक 95,000 के अराउंड बिल था। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो काउंटर पर लोगों ने उससे पूछा कि क्या आप बिल नहीं दे सकते, इसलिए आप रो रहे हो? तो उसने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि जो चीज मैं इतनी फ्री में ले रही थी मैंने उसका कभी शुक्राना ही नहीं किया, और आज 2 दिन में हॉस्पिटलाइज्ड हुई हूँ और उस एयर की इतनी कीमत है, 95,000 रुपीज। तो देखिए कब हमें चीजों की वैल्यू समझ में आती है, जब जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा घटित होता है कि अब हम उसके बिना रह ही नहीं सकते, और उससे पहले हम उन चीजों को अनदेखा करते जाते हैं। तो राइटर कहती है मैंने भी ऐसा ही किया, क्योंकि जब तक मुझे मालूम ही नहीं था कि ग्रेटिट्यूड की क्या इम्पोर्टेंस है, मैंने भी इस चीज को कभी महत्व नहीं दिया। पर जब मैंने इस चीज को देखा, जब मैंने हर चीज के लिए शुक्राने किए, और जैसे जैसे मैं प्रकृति के पास आती गई, नेचर के पास आती गई,
तो मुझे लगा कि एयर का शुक्राना करना, जिसमें मैं सांस ले रही हूँ। देखिए, हम पानी के बिना भी 2-3 दिन निकाल लेंगे, भोजन के बिना भी 7-8 दिन निकाल लेंगे, पर 2 क्षण भी बिना एयर के निकालना कितना मुश्किल है। सोचिए, क्या हमने उतने शुक्राने उसके किए? तो जितना हम नेचर का शुक्राना करते हैं और दिल से शुक्राना करते हैं, तो यूनिवर्स कहते हैं वाओ, यू आर सो ग्रेटफुल। आपको जो मैंने दिया, आप उसके लिए इतने कृतज्ञ हो रहे हो। यूनिवर्स फील हैप्पीनेस, और वो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हैप्पीनेस देता है। तो जितना हमारे नेचर के एलिमेंट हैं, सूर्य है, पानी है, पृथ्वी है, अग्नि है, नभ है, आकाश है, स्पेस है, इन सब का हम जितना शुक्राना करते हैं, उतना हम अबंडेंस में रिसीव करते हैं। क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके हमारा शरीर बना है, या हमारे सामने कोई भी चीज है, वो सब चीज इनसे मिलकर के ही बनी है। एंड विदाउट एयर तो हम किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। इवन वाटर, जो पानी आप पीते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उनका कॉम्बिनेशन है ये। तो देखिए, इट इज, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर द एलिमेंट ऑफ एयर। दोनों एलिमेंट हैं एयर के। तो जब ये दोनों मिलके पानी बनाते हैं, तभी आप पानी पी पाते हैं। अदरवाइज आपके पास पानी भी नहीं है, एयर नहीं है, तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं आएगा आपके पास। देखिए कैसे ये साइकिल हमारा चलता है। क्या हम सब ने एयर का इतना शुक्राना किया? तो आज हम एयर का शुक्राना कैसे करने जा रहे हैं, इस चैप्टर में ये सीखेंगे, और अपने आप को नेचर के बहुत क्लोज लेकर के जाएंगे। उससे एक संबंध स्थापित करने जा रहे हैं नेचर से, और नेचर का सबसे मेन एलिमेंट एयर, उससे हम अपना रिलेशन बनाने जा रहे हैं थ्रू ग्रेटिट्यूड, उसका शुक्राना करके। हाँ जी, आगे बढ़िए। यस, अमिता, आर यू ऑनलाइन? हाँ जी मैम, पढ़िए। आवाज नहीं आ हाँ जी, अब आ रही है आवाज। रही? हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने पहले कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास की गिरी, ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं, और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक
गहराई होती है उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। तो देखिए, आज जैसे जैसे, एक मिनट, जैसे जैसे हम नेचर के प्रति कृतज्ञ होते चले जाते हैं, जो हमें नेचर से गिफ्ट्स मिले हैं, वैल्यूएबल गिफ्ट्स, उनके लिए हम दिल से शुक्राना करते जाते हैं, लाइक एयर, ओके, जिसके बिना हम शायद 2-3 मिनट से ज्यादा जीवित भी ना रह पाए, उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना करना शुरू कर देते हैं, तो देखिए हमारे पास अधिक से अधिक जो हम चाहते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाइबल के शब्द हैं, जितनी कृतज्ञता आप गहराई से करेंगे, उतना ही आपके जीवन में वैभव और समृद्धि हर क्षेत्र में आएगी। चाहे वो क्षेत्र आपका पैसों से संबंधित हो, चाहे रिलेशनशिप से संबंधित हो, चाहे एजुकेशन से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र से आपके पास समृद्धता आएगी ही आएगी, अगर आप नेचर से मिले हुए गिफ्ट के लिए गहराई से कृतज्ञता को, ग्रेटिट्यूड को फील करते हैं, महसूस करते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। यस, अमिता, आर यू ऑनलाइन? हाँ जी मैम, हाँ जी, पढ़िए। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस ले और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग-अलग समयों पर करें और जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायिनी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। तो देखिए, आज हमने एक्सरसाइज कैसे करनी है, कैसे करनी है? चेतन होके, कॉन्शियस होकर के 5-5 बार सांस लेनी है, और सांस लेनी है, सांस की जगह पे हमें क्या महसूस करना है, उस एयर को फील करना है जो हमारे शरीर के भीतर जा रही है, उस एयर को महसूस करना है और उसके लिए शुक्राना देना है, उसके लिए कृतज्ञता देनी है। और इस एक्सरसाइज को दिन में हमें 5 बारी अलग अलग समय पर करना है। और जब आप सांस लें और सांस छोड़ें, सांस छोड़ते समय भी आप शुक्राना शुक्राना शुक्राना, वाओ मैजिकल एयर, आप मेरे पास हो, मुझे श्वास दे रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तो अलग अलग दिन में 5 समयों पर आपको इस एक्सरसाइज को करना है। अभी हम ये चैप्टर फिनिश करके एक बारी हम यही सेशन पर इस एक्सरसाइज को करेंगे, और फिर आप कल पूरे दिन में इस एक्सरसाइज को 5 बार, ये बुक लिख रही है, पर जितनी बारी आप इस एक्सरसाइज को कर पाए उतना अच्छा रहेगा, उतना आप नेचर से जुड़ते चले जाएंगे। और नेचर के प्रति कृतज्ञता मीन्स आप जो चाहेंगे आपको वो मिलता चला जाएगा, वो वैभव आपके पास, वो समृद्धि, अबंडेंस आपके पास आता चला जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। यस, मैम लाइन म्यूटेड है उनकी, डिस्टरबेंस आ रहा था। ओके, मैं पढ़ देती हूँ। नहीं मैम आ गई मैं। आ गए हैं तो पढ़िए। हाँ जी मैम। हाँ सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कदर कर सकें। यदि यह संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें।
सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस ले जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागार बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। तो देखिए, ये एक्सरसाइज बेहतर है कि हम खुली हवा में करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो अपने घर में खिड़की के पास आ जाइए, बालकनी में चले जाइए। ओके, दिन में 5 बारी इस एक्सरसाइज को करना है और चेतन होके, कॉन्शियस होकर के। और फीलिंग कहाँ पे रखनी है? श्वास पे नहीं, श्वास में जाने वाली हवा पे, उस मैजिकल एयर पे। और हर ब्रेथ के साथ फील करना है कि आप मैजिकल एयर ब्रीथ कर रहे हैं। आप चाहे तो श्वास गहरी लंबी ले सकते हैं, या नॉर्मल श्वास है, आप उस श्वास के द्वारा भी फील कर सकते हैं। ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करेगा कि कैसे करना है। और ये बात श्योर है, ये बात पक्की है, क्योंकि ये ग्रंथों में भी कही गई है ये बात कि आप जिस वायु में श्वास लेते हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड, उसके लिए शुक्राना आप जितनी शिद्दत से, जितनी गहराई से महसूस करते हैं, तो आप एल्केमिस्ट बन जाते हैं, आप एक कीमियागार बन जाते हैं। एल्केमिस्ट, कीमियागार वो व्यक्ति है जो अपने लिए, अपने जीवन के लिए सब कुछ बिना कोशिश किए सोने में परिवर्तित कर सकता है। तो आज हम कीमियागार बनने जा रहे हैं, एल्केमिस्ट बनने जा रहे हैं। उस एयर का शुक्राना करके, उस एयर के लिए कृतज्ञता के भाव ला करके, भावना क्रिएट करके, एहसास ला करके, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल एयर, व्हाट अ मैजिकल एयर। मैं इतने सालों से जीवित हूँ बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप मेरे पास हो। देखिए हम कितना कितना इजीली ब्रीथ कर रहे हैं इस समय। आपने देखा होगा दिवाली के आसपास जब एयर पॉल्यूटेड होती है तो कैसे हमें श्वास लेने में दिक्कत आती है। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है एयर हमारे लिए, और उसको प्योर रखना। जितना हम एयर को प्योर रखेंगे ना, आप सोचिए एयर के लिए शुक्राना वैसे ही चला गया कि हमने उस नेचर के एलिमेंट को बिल्कुल प्योर कर दिया। और दिल की गहराइयों से जो व्यक्ति उसके लिए शुक्राना भेजता है, तो देखिए वो अपनी जिंदगी का कीमियागार, अपनी जिंदगी का एल्केमिस्ट खुद बन जाता है, जो बिना कोशिश किए किसी भी मेटल को सोने में कन्वर्ट कर सकता है।
सो अभी हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे और उस एयर को अपनी बॉडी में फील करेंगे। हाँ जी, पढ़िए एक्सरसाइज। जादुई अभ्यास क्रमांक 23। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। अपनी नियामतें, फर्स्ट नंबर, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस ले और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। नंबर 3, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती दायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अमिता, हमारे लिए इतना खूबसूरत मैजिकल चैप्टर जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं पढ़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मैम आपका भी मुझे समय देने के लिए, पढ़ने के लिए। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। सो मैजिकल एयर वी ब्रीथ इन। सो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे मैजिकल एयर में। मैजिकल एयर को अपनी बॉडी के अंदर फील करेंगे। देखिए, हमारे हर सेल के अंदर इस समय एयर है, हर समय रहती है। ओके, तो आज जब हम इस एक्सरसाइज को कर रहे होंगे ना, अपने हर सेल को फील कीजिएगा। अपने बॉडी के हर छोटे से छोटे सेल की संरचना को अपने सामने लाइएगा और फील कीजिएगा कि उसमें एयर ट्रेवल कर रही है। और वो एयर कैसे ट्रेवल कर रही है, आप ब्रीथ इन कीजिए और फील कीजिए पूरी बॉडी के अंदर वो एयर है। एंड ब्रीथ आउट विद द वर्ड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एयर फॉर गिविंग मी द लाइफ। जीवन दायिनी वायु, तेरा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। हम 5 टाइम्स ये एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद एयर का शुक्राना, 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 और इसके बाद हम अपने आज के एफर्मेशंस करेंगे। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यूशन में चलेगी। बी रिलैक्स, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन। आंखें बंद करना चाहे तो बंद कर ले, खुली रखना चाहे तो खुली, जैसे आपको कंफर्ट लगता है। ओके, तो आज तो वैसे भी बाहर मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मैजिक एयर चल रही है। पहले उस मैजिक एयर को विजुअलाइज कर लीजिए, महसूस कीजिए कि वो एयर आपके रूम के अंदर आ चुकी है। फील दैट एयर इज इन योर रूम। आपके रूम के अंदर है वो वायु। पहली श्वास लीजिए और उस एयर को अपने पूरे शरीर के अंदर फैलता हुआ महसूस कीजिए। आपके शरीर के हर सेल के अंदर पूरी तरह से वो फैल रही है। Consciously take one more breath and feel the spread of air. चेतन होके एक और श्वास लीजिए
और वायु के प्रवाह को अपने अंदर महसूस कीजिए। फ्रॉम योर हेड टू योर टो, अपने सिर से अपने पैरों तक। Consciously take one more breath and feel the flow of air in your whole body from top to bottom, from head to toe. Take one more breath consciously and feel the flow of air in your body from head to toe in every cell. हर कण कण में उस एयर को महसूस कीजिए, उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए जो आपको जीवित रखे है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैजिकल एयर, जीवनदायिनी वायु, मुझे जीवित रखने के लिए तेरा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving me this magical जीवनदायिनी वायु। Thank you, thank you, thank you. Today is the best day of my life. Today I feel the air I breathe in. आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा दिन। आज मैंने जीवनदायिनी वायु को महसूस किया, अपने शरीर के हर कण कण में महसूस किया। I am grateful for this air. I am really, really grateful for this magic air. Everything is good right here, right now. This is my year of abundance in happiness, health, wealth, and fulfillment. I am celebrating all the blessings I have been receiving till date. This is the year of love, joy, and romance. I am the best. Today is the best day of my life. Today I will not judge myself. I love my job. I am excited about today's work. I am my creator. Today I forgive those who have hurt me. I am a magnet of good ideas. The sunrise gives me confidence. I am safe and God protects me. I am a child of God and I am blessed. I am proud of myself and everything I do. Today I will inhale peace and exhale anxiety. The gift of health is keeping me alive. I am fit and healthy.
Today I am healing my body. My body is in great health. I have a very good memory and I remember all the names. Today I'll inhale good health and exhale negativity. I am living a healthy life. I am thankful to all my organs for their perfection. Today I am wiser, matured, and more experienced. I feed my brain with positive thoughts only. Everyone appreciate my beauty. I take good care of my body. Thank you for all the money I have been given throughout my life. I am born to succeed in all areas of my life. Today it's raining gold and happiness. I have abundance, and abundance of wealth and health for the rest of my life. Money is infinite and comes to me regularly. I am a star and look like a rock star. My skin radiates beauty and health. I am in love with a person I see in the mirror. Today I love myself even more. My parents are the best. My family loves me and they all are the best. My parents and family are my blessings. I love my parents and my family. My life is a miracle. I am born to succeed in all areas of my life. I am so thankful and grateful to my parents, family, neighbors, relatives, friends, and everyone to make my life joyful and blissful. I am a child of God and God always bless me. Today is the best day of my life. Thank you, thank you, thank you, universe, for everything. Thank you, thank you, thank you, universe, for magical air, water, Mother Earth, space, and fire. Thank you, thank you, thank you. So, whenever you feel comfortable, you can open your eyes. जब भी आपको लगे अपने में संपूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं. So, कैसा लगा मैजिकल एयर को अपनी बॉडी में फील करके? यस, शेयर योर फीलिंग.
यस, कैसी लगी? गहरी ठंड आई मैम, कैसा लग रहा ठंडी है? हवा। शेयर Very refreshing, very refreshing. रिफ्रेशिंग, एनर्जेटिक। ओके, सो 5 टाइम्स मिनिमम आपने पूरे दिन में 5 ब्रेथ के साथ एयर को फील करना है और उसका शुक्राना 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 करना है, क्योंकि उसके बिना शायद हम 1 मिनट भी ना निकाल पाए। कितना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारी लाइफ का। ओके, सो बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। उसके लिए दिल से, तहे दिल से शुक्राना। So thank you all for attending this magical and wow session. Love you all, love you all. Shukrana, shukrana, shukrana. Thank you.